भी क्वेश्चन है और उसको करने में बहुत टाइम लग रहा है, तो क्या करें इसमें? एक ही लॉजिस्टिक तो जैम में नहीं है। डीपीपीज में रैंडम वेरिएबल के अलावे रैंडम वेरिएबल के लॉजिस्टिक लिस्ट में क्वेश्चन है और वो जैम में नहीं है, तो करने में बहुत टाइम लग रहा है, 20-25 मिनट लग रहे हैं, तो क्या करें उस केस में? उस केस में क्या करो, या तो ट्राई करो सीखो, नहीं तो स्किप करो। कर क्या सकते हो, टाइम क्यों लग रहा है, मतलब टाइम तो नहीं लगना चाहिए। नहीं, वो फॉर्मूले से 2 मिनट में आ रहा है, लेकिन प्रूव करने जाए पूरा डिस्ट्रीब्यूशन तो टाइम लगा, क्योंकि वो पता नहीं ना क्या है लॉजिस्टिक। तो सीखो ना, जैसे नहीं आ रहा तो उसको डिस्कस करो किसी के साथ, सीखो। मुश्किल क्वेश्चन करोगे जैसे फ़ायदा ये होता है कि भले टाइम तो लगता है मुश्किल क्वेश्चन करने में, लेकिन जब मुश्किल क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना, तो उस प्रोसेस में बहुत सारे कॉन्सेप्ट आता है जिससे बहुत सारे आसान क्वेश्चन यूं ही सॉल्व हो जाएंगे। तो मान लो एग्जाम्पल के लिए आप 100 आसान क्वेश्चन सॉल्व किए जो कि एक एक मिनट में सॉल्व हो गया, तो 100 मिनट में आपने 100 क्वेश्चन किए। अगर एक मुश्किल क्वेश्चन में आप अगर आधे घंटे दे रहे हो ना, तो वो 100 क्वेश्चन के बराबर है। ये चीज़ है। तो आसान क्वेश्चन करने का फायदा भी बहुत ज़्यादा थोड़ी है। वो तो अभी कोई दिक्कत नहीं, टाइम लग रहा है उसको सीखो, देखो टाइम क्यों लग रहा है, क्वेश्चन का लेवल ज़्यादा होगा तो एग्ज़ाम में उससे आसान लेवल के ही क्वेश्चन आएंगे। और उससे फ़ायदा ये होगा, जब एग्ज़ाम के पेपर आप करोगे ना, चाहे पीवाईक्यू या ओरिजिनल एग्ज़ाम में बैठोगे, तो उसके क्वेश्चन आपको आसान दिखेंगे। अगर घर पे आप बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन कर रहे हो और कर पा रहे हो, तो एग्ज़ाम में आपके लिए आसानी होगी, है ना। ये चीज़ें अगर हो ही नहीं रहा है, कुछ भी आता ही नहीं है, तो दिक्कत है। तो वो आप डिस्कस करो ना। जैसे कोई चीज़ है जो आपको नहीं लग रहा, टाइम क्यों लग रहा है क्वेश्चन, या तो आपको क्वेश्चन समझ नहीं आता पहली चीज़। दूसरी, अगर क्वेश्चन समझ आ रहा है तो आपको ये है ना, या तो पता नहीं है सॉल्व कैसे करना है, अगर ये भी पता है तो कैलकुलेशन में टाइम लग रहा होगा। ये चीज़ें हैं। तो देखो कहाँ पे टाइम लग रहा है, क्यों टाइम लग रहा है, 25 मिनट क्यों लग रहा है, तो किस वजह से ऐसा हो रहा है। सर वो इंटीग्रेशन बहुत लेंदी था, इसलिए लगा। नहीं नहीं, तो वो है, वो तो डिफिकल्ट डीपीपी बनाने के लिए मैंने बोला ही है ना, ताकि एटलीस्ट वो बच्चे प्रैक्टिस करेंगे। वरना जैम उम के लेवल पे तो डीपीपी जो हमारा है वो जैम के लेवल से बहुत डिफिकल्ट है। और हमने बोला ही है बनाने को, उसका वजह ये है कि आप थोड़े थिंकिंग प्रोसेस आपका डेवलप होगा, तो उससे एग्जाम आपको आसान लगेंगे। तो अगर आपको सीधा दिक्कत ये टाइम हो सकता है आपको इसलिए भी लग रहा हो, सीधा आप डीपीपी ही कर रहे हो, तो उससे पहले अपने आप को रेडी तो करो। अब मान लो सीधा ग्राउंड फ्लोर से सीधा 100 फ्लोर पे जंप करोगे तो गिरने का चांस तो ज़्यादा है, गिरोगे ही। तो बेटर, अगर आप मान लो आपका लेवल वो नहीं है जो डीपीपी का लेवल, तो पहले थोड़े आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करो। कहाँ से स्टार्ट करो, कोई बुक में देखो कि एग्जाम्पल्स क्या है, वो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद और भी असाइनमेंट्स हैं जो पिछले साल वाले, उसमें आसान क्वेश्चन हैं, वो देख सकते हो। नहीं तो पीवाईक्यूज, उसके बाद पहले पीवाईक्यू असाइनमेंट करो। पीवाईक्यूज वाले तो होने चाहिए। जब ये सब हो जाएगा तब आप डीपीपी ट्राई करो। सीधा सीधा इनिशियली आप डीपीपी ट्राई करो तो बहुत टाइम लगेगा, है ना, तो मुश्किल हो सकता है। तो पहले आप कुछ बुक को एक फॉलो करो, उसके एग्जाम्पल्स करके देखो, एक्सरसाइजेज हैं अगर आसान है तो वो करके देखो। फिर पीवाईक्यूज का असाइनमेंट करके देखो, उससे है ना। तो मतलब धीरे धीरे लेवल इंक्रीज होगा ना। अचानक आप डीपी पे जाओ इसलिए हो सकता है टाइम लग रहा हो आपको, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर नहीं होगा, या इसलिए टाइम लग रहा होगा। नहीं तो आप डिस्कस करो डाउट क्लास में मेरे साथ, क्वेश्चंस, है ना, क्वेश्चंस या डाउट जो भी है डिस्कस करना पड़ेगा। सिक्वेंशियल क्राइटेरिया के लिमिट पे कैसे क्वेश्चन आएंगे, अरे वो ऑप्शंस बना देगा जस्ट, उसमें कुछ नहीं है। सिक्वेंशियल क्राइटेरिया नहीं भी लगाओगे ना, तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सिक्वेंशियल क्राइटेरिया एक अप्रोच है। तो बिना से एक क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो एक तरीका सिक्वेंशियल क्राइटेरिया भी है जिसको मैंने यूज़ कभी किया भी नहीं है, और शायद ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी एग्जाम में क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, वैसा वैसे भी क्वेश्चन हो जाएगा।